नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश बिजली विभाग में बम्पर भर्ती निकाली गई, कि आप लोगों को मालूम है। नोटिफिकेशन के माध्यम से हमने बताया भी था, वीडियो भी बनाई थी, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखे होंगे। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि इसके सिलेबस में परिवर्तन कर दिया गया है। तमाम चीजों के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि कौन से जो सेक्टर है उसमें सिलेबस का बदलाव किया गया है। क्या सभी में सिलेबस का बदलाव है? जैसे मैकेनिकल ग्रुप है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप है। मैकेनिकल ग्रुप में बहुत सारे ट्रेडों में भर्ती निकाली गई और इलेक्ट्रिकल ग्रुप में भी बहुत सारे ट्रेड करेंगे। अलग से लाइनमैन की भर्ती निकाली गई है। तो किसमें सिलेबस में बदलाव किया गया है, तमाम जानकारी डिटेल्स में हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और पुराने हैं तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक सूचना यह है कि बाबू, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पे बहुत सारे चीजें आपको मिलेगा इस सिलेक्शन भर्ती प्रक्रिया के लिए। आपको करना क्या, डाउनलोड करके बिजली विभाग वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। और इस तरह से अगर आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो बिजली विभाग में आपको मध्य प्रदेश बिजली विभाग भर्ती के यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए कोर्सेस अवेलेबल आपको दिखेगा, जिसमें इलेक्ट्रीशियन वाले, वायरमैन वाले और लाइनमैन जो नोटिफिकेशन दिया है वो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मैकेनिकल ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए भी भर्ती निकाली है, जिसमें फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल और मोटर मैकेनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेस आ गया है। लाइव क्लास भी है और रिकॉर्डेड भी है। अपने अनुसार आपको इसको देख लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ये एक कंपनी है, इसी के माध्यम से भर्ती निकाली गई है। और आपको मालूम हो कि मध्य प्रदेश बिजली विभाग में 6 कंपनियां काम करती है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, सबका नाम यहां पर दिख रहा होगा। जिसमें इस बार जो भर्ती प्रक्रिया है वो दिया गया है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को, कि आप भर्ती प्रक्रिया को पूरा करिए। और जो भर्ती निकाली गई है, ये 6 कंपनियों को जो मिलकर जितने कुल सीट है उसी सीट पर भर्ती निकाली गई है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरा करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को है। इसने सिलेबस में परिवर्तन कर दिया है। इसी परिवर्तन के बारे में हम लोग जानने के लिए वीडियो बना रहे हैं और वीडियो को आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखें तो एक बार सीटों की संख्या को गहराई से देख लेते हैं कि भाई सीटों की संख्या क्या है। तो लाइन परिचालन, ठीक ना, लाइन परिचारक में टोटल सीटों की संख्या 1196 है। 1196 जो सीटों की संख्या है, इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले, वायरमैन वाले, लाइनमैन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसी में सिलेबस में बदलाव किया गया है। इसी में सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। इसी के बदलाव को समझेंगे। ध्यान में आपको यह रखना होगा कि लाइन परिचारक में सिलेबस में बदलाव किया गया है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 2 तरह की और भर्ती निकाली गई है आईटीआई ट्रेडों के लिए। एक है संयंत्र सहायक, जिसमें फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल और मोटर मैकेनिक्स वाला इसमें अप्लाई करेंगे, जिसमें सीटों की कुल संख्या 46 है ना। और एक बात का ध्यान अवश्य रखेंगे, इसमें मध्य प्रदेश के अलावा बाहर के लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मध्य प्रदेश वाले भी अप्लाई करेंगे और मध्य प्रदेश जो बाहर के निवासी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी का सीट है उसी पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है संयंत्र सहायक। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 28 सीट है और इसमें इलेक्ट्रिकल ग्रुप वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो जो सिलेबस में बदलाव किया गया है वो किया गया लाइन परिचारक वाले सीटों के लिए, जिसमें 1196 सीट है। इसमें सिलेबस में बदलाव किया गया और ये बदलाव ये है, आपके सामने है। ठीक है, क्या है भाई, तो यहां पे जो सिलेबस बनाया गया है, 2 तरीके का सिलेबस बना है। सिलेबस है जिसमें टेक्निकल वाला है, ठीक है ना। टेक्निकल में 60% प्रश्न पूछे जाएंगे टेक्निकल से, जो टेक्निकल का ये सिलेबस दिया हुआ है। और नॉन टेक है जिससे आपका 40% प्रश्न पूछा जाएगा नॉन टेक से। ठीक है ना, उसका सिलेबस हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए टेक्निकल वाला समझ लीजिए। अब टेक्निकल वाले में पहले क्या था, केवल ट्रेड से प्रश्न पूछता था, कि टेक्निकल में प्रश्न आईटीआई की जो ट्रेड थ्योरी था ना उसी से प्रश्न पूछता था। लेकिन आईटीआई में याद करिए 4 सब्जेक्ट होता है, जिसमें ट्रेड थ्योरी, जिसको हम लोग टेक्निकल बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसमें से 3 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड बेसिक साइंस और ट्रेड थ्योरी से प्रश्न पूछने के लिए बोल दिया है। मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हटा दीजिए तो 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछेगा और तीनों में से लगभग 60% प्रश्न आपके इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से रहेंगे, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, डीसी मशीन, मतलब इधर वाला ट्रेड थ्योरी हो गया। ठीक है ना, तो पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया और ये तीसरा सब्जेक्ट हुआ। तीसरा वाला में इसमें सीधे किताब का नाम ही बोल दिया है कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग
तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो पूरा पढ़ना होगा। वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में भी एनसीईआरटी का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं किया कि कौन कौन सा टॉपिक है, पूरा फुल किताब ही पढ़ने के लिए बोल दिया है। ट्रेड थ्योरी में बोला है कि भाई ये यहां से 3 से लेकर 9 तक जो चैप्टर के नाम है इसी में से हम प्रश्न पूछेंगे, लेकिन नोट करके लिख दिया कि द एबव सिलेबस इज इंडिकेटिव इन नेचर, ठीक है ना। मतलब इंडिकेटिव नेचर है, मतलब ऐसे हमको एक ओवरऑल ओवरव्यू आपको दिए हुए हैं सिलेबस का। ऐसा नहीं करना कि इसी में से आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, ये इंडिकेटिव है, मतलब सिलेबस का पैटर्न यही रहेगा। इसी तरह के कुछ टॉपिक रहेंगे, इंडक्टिव नेचर का रहेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कवर ऑल द टॉपिक अंडर द एकेडमिक करिकुलम ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। बोला है कि जो एकेडमिक में मतलब आईटीआई के दौरान आपने जो पढ़ाई किया है, उस सभी से हम प्रश्न पूछेंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहेंगे। मतलब कह दिया ये है कि भाई यहाँ पे जो टॉपिक ट्रेड थ्योरी का आपका दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक ही नहीं है, आपके एकेडमिक में जितने भी टॉपिक है इस ट्रेड से उस सब से हम पूछेंगे। मतलब टोटल सिलेबस इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड थ्योरी का लगभग हमारे अनुसार 32 चैप्टर होते हैं, मतलब इजी वे के अनुसार, और लोग भी चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, तो किसी 40 होगा किसी का 50 होगा, हम लोग 32 चैप्टर कंबाइन करके बनाए हुए हैं। वो 32 चैप्टर पूछेगा, केवल 8 चैप्टर से नहीं पढ़ने वाला है। तो क्या करेंगे, 3 सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है, यूनिट ड्राइंग पूरा पढ़ना है, वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन पूरा पढ़ना है और ट्रेड थ्योरी पूरा पढ़ना है। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह इम्प्लॉयमेंट से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, लेकिन एक का दुका रहेगा, ठीक है। ये सिलेबस में बदलाव किया है और ये तीनों सब्जेक्ट पूछ के मिलाकर 60% क्वेश्चन पूछेगा। तो आप समझ गए होंगे कि लाइन परिचारक में ये सिलेबस में बदलाव किया गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यूट्यूब पे इसी चैनल पे यूट्यूब पे हम रोजाना 10 बजे रोज डेली हम क्या कर रहे हैं भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। एलपीसीबी 2 में ही सिलेबस है, मालूम है ना आप लोगों को। एलपीसीबी 2 में ट्रेड भी है, ड्राइंग भी है और बेसिक साइंस भी है। तो ड्राइंग और बेसिक साइंस का डेली 10 बजे सुबह हम 1 घंटे के लिए आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने, जिसमें बहुत सारे बच्चे जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको भी एएलपी के साथ साथ मध्य प्रदेश लाइनमैन का तैयारी करना है तो आप आज ये और भी सारे क्लासेस इसी चैनल पर लाइव पढ़ाए आगे आकर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग हमने इजी वे ग्लोबल चैनल पे रेलवे ड्राइंग एएलपी टेक्नीशियन यार अभिषेक राज डालिएगा तो पूरा आपको ये ड्राइंग का लेक्चर मेरा मिल जाएगा। आप लेक्चर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक का सारा लेक्चर है। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमने स्पेशल कोर्स भी ला दिया 399 का, ड्राइंग और बेसिक साइंस 650 में मिल जाएगा। आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास को ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि लाइव क्लास के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, आपको डाउट क्लास भी देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। इतना सारा फीचर्स आपको पेड कोर्स में मिलेगा मात्र 399 में, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली याद रखिएगा, इसी चैनल पर 10 बजे ड्राइंग और बेसिक साइंस पढ़ाने आ रहे हैं, आप लोगों को आना चाहिए, पढ़ के और प्रैक्टिस बढ़िया करना चाहिए। अब चयन प्रक्रिया के बारे में समझा देते हैं। तो आपको पहले ही बताया कि सीबीटी एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। और सीबीटी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 100 अंक का रहेगा, ठीक है। 1 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। अब कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये पद के अनुसार सबका अलग अलग सिलेबस रहेगा, ठीक है। जैसा कि सिलेबस के बारे में हमने चर्चा किया, न्यूनतम मार्क 25% आपको कट ऑफ लाना होगा, कम से कम 25% नंबर आपको लाना होगा। ये सिलेबस का पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में अलग से और वीडियो हम लेकर आएंगे, फिलहाल के लिए इतना ही है। और इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 24 तारीख से, 24 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भर दीजिएगा और पढ़ाई करना शुरू कर दिए। पढ़ाई में देर मत करिए, क्योंकि सारी चीजें आ चुकी है, तो अब आपको देर नहीं करना होगा, पढ़ना शुरू कर देना होगा, ठीक है। और इसके लिए mponline.gov.in पर फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के वीडियो बना देंगे, आपको वीडियो तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको हेल्पलाइन नंबर देंगे जिस पर कॉल करके आप अपना फॉर्म को भरवा सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल जो सिलेबस है, सिलेबस सारा अपडेट कर दिया गया है कोर्स के अंदर में, जो पेड कोर्सेस है उसके अंदर में अपडेट है, आप जाकर ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।